टेकर्स। हम बचपन से सोचते हैं कि हम ये कंपनी ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि हम ये कंपनी बनाएंगे। ऐसा क्यों है? 10-20 लाख के पैकेज के बारे में 18 साल के बच्चे यश और उसके पापा की। एक दिन यश के पापा न्यूज चैनल देख रहे थे और उसमें यश ने एक न्यूज देखी। वो थी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया टचेस 3 डेकेड्स हाई, दैट इज अराउंड 7.11%। ये न्यूज देख के यश घबरा गया और उसने अपने पापा से पूछा कि पापा, ऐसे तो मेरी भी नौकरी नहीं लगने वाली आने वाले सालों में इस कंट्री में। तो उसके पापा ने बताया कि बेटा ऐसी बात नहीं है, ये न्यूज अभी इसलिए सर्कुलेट हो रही है क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक ने इस पूरी दुनिया को हिट किया है। और सिर्फ ये बात इंडिया की नहीं है, बाकी सारी कंट्रीज में भी यही सिचुएशन है। जो कंट्री जितनी कोविड से ज्यादा अफेक्टेड है उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट उतना ही ज्यादा है। फर्क नहीं पड़ता वो कंट्री कितनी डेवलप्ड है या कितनी अंडर डेवलप्ड है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए और ब्राजील का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अराउंड 8.5% है। तो ये सुन के यश में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। यश अपने पापा से एक और क्वेश्चन पूछता है। वो क्वेश्चन था कि पापा, मैं तो हर दिन इतने सारे न्यूज आर्टिकल पढ़ता हूँ, इतनी सारी न्यूज़ेस देखता हूँ और उसमें सिर्फ एक ही खबर मोस्टली हाईलाइटेड रहती है कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। तो उसके पापा एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि बेटा ये इसलिए है क्योंकि इंडिया में एक सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम है, जो कि स्टार्टिंग से लेके अब तक सॉल्व नहीं हो पाई है, वो अनएम्प्लॉयमेंट की रही है। हम हर साल 1 करोड़ से ज्यादा अनएम्प्लॉयड लोगों को ऐड करते हैं और ये फिगर्स तो सही भी नहीं है। अगर हम असली फिगर्स की बात करें, अगर मैं तुमको एग्जांपल दूं, तो हर साल इंडिया में 2 करोड़ लोग वर्किंग एज में ऐड होते हैं। उनमें से सिर्फ 40% लोग असली में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। बाकी 60% जिनमें मोस्टली फीमेल्स होती है वो जॉब के लिए अप्लाई करती नहीं है। अगर हम उन बाकी 60% को भी अकाउंट में लेंगे तो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इससे भी ज्यादा होगा। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा देखो, तुम्हें लगता है कि अगर तुम स्कूल की पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाके तुम नौकरी पा लोगे तो ये गलत है। आजकल स्कूल की पढ़ाई जो रिक्वायर्ड स्किल्स है उससे काफी आउटडेटेड हो चुकी है और यहां से आता है अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन नंबर 1, दैट इज लैक ऑफ एजुकेशनल स्किल। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में से 2 चीजें मिसिंग है। पहली चीज है एजुकेशन और दूसरी चीज है सिस्टम। लेकिन हम क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि पिछले 40 सालों में सारी चीजें बदल गई इस पूरी दुनिया में, लेकिन जो एक चीज थी जो अब तक नहीं बदली, जिसमें कुछ चेंजेस नहीं आए, वो था हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम जब ब्रिटिशर्स ने डिजाइन किया था तो उनका इंटेंशन था कि वो एम्प्लॉयज प्रोड्यूस कर सके जो कि क्रिएटिव ना हो, जिनके पास क्वेश्चनिंग एबिलिटी ना हो, जिन्हें जितना काम दिया जाए वो उतना काम कर भी ले। और इंडिया बहुत अच्छे एम्प्लॉयज प्रोड्यूस भी कर रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम इंडियंस क्रिएटिव नहीं होते, हमसे ज्यादा जुगाड़ू कोई है ही नहीं, लेकिन क्या आपको जेन्युइनली फील होता है कि जो पढ़ाई हम स्कूल में करते हैं, जो पढ़ाई हम कॉलेज में करते हैं, उससे क्रिएटिविटी प्रमोट हो रही है? अब इस टेक्निकल वर्ल्ड में जहां पे सारी इंफॉर्मेशन 1 क्लिक अवे है, आपको डेट्स और फॉर्मूले याद करवाए जा रहे हैं। फाइनेंस, कम्युनिकेशन, ऐसी स्किल्स जो कि रियली लाइफ में आगे जाके यूज होती है हर एक फेज में, उनके बारे में हमें बचपन से कभी नहीं पढ़ाया जाता। फाइनेंस के बारे में इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से लोगों को सेविंग और इन्वेस्टमेंट जैसी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होती है। क्या आपको पता है अगर आप हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं अगले 30 साल तक और सोचते हैं कि आपको उस पर 12% रिटर्न मिलेगा, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 36 लाख रुपीस। लेकिन 30 साल बाद आपके पास जो कैश होगा वो अराउंड होगा 3.5 करोड़ रुपीस। और इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग। वही कंपाउंड इंटरेस्ट जिसका फॉर्मूला, जिसका बड़ा सा फॉर्मूला हमें बचपन में बिल्कुल पसंद नहीं आता था। अगर हमें बचपन में इस वे से पढ़ाया जाता तो क्या ये चीज फैसिनेटिंग नहीं लगती? अगर इंडिया के लोग कम सेव करेंगे, कम इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑफ कोर्स ये ऑटोमेटिकली कैपिटल को कम करेगा और जैसे कंट्री की कैपिटल कम होगी वैसे ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ कोर्स ऊपर बढ़ेगा। इंडिया में टेक जॉब्स की कमी नहीं है, इंडिया में टेक्निकली क्वालिफाइड यूथ्स की कमी है जो कि उन जॉब्स को ले पाए। और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो पाएगी? जब तक हम रूट लेवल पर वो स्किल्स को इंडल्ज नहीं करेंगे जो कि आगे जाके यूज होने वाली है, तब तक इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। यश पापा से बोलता है कि पिताश्री, आज मैंने बहुत सारे न्यूज आर्टिकल पढ़े जिसमें लिखा हुआ था कि बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में लाखों जॉब्स लेके आ रही है, तो फिर क्यों इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है? तो यश के पापा बोलते हैं कि बेटा, जब तुम 130 करोड़ को नंबर्स में लिखने की कोशिश करोगे तब भी तुम थोड़ा सोचोगे कि कितने जीरोस लगाऊं, और यहां पे तो फिर भी हम लोगों की बात हो रही है।
तो यहां से निकल के आता है अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन नंबर 2, दैट इज लार्ज पॉपुलेशन एंड ह्यूज। और चाइना की यही प्रॉब्लम है, इन दोनों कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि सप्लाई यानी नंबर ऑफ जॉब गिवर्स टाइम के साथ कम हो रहे हैं और डिमांड यानी नंबर ऑफ जॉब टेकर्स टाइम के साथ एक्सट्रीमली हाई होते जा रहे हैं। इससे हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में अगर एक सीट की भी वैकेंसी होती है ना तो 100 से 1000 तक लोग एम्प्लॉय करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हम देश की पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ उस हिसाब से नहीं होगा तो उतनी जॉब्स प्रोड्यूस नहीं होगी। अब कुछ लोगों को लगता है कि यार हमारी कंट्री की जीडीपी तो टाइम के साथ बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं कम हो रहा है, क्योंकि अब सबको लगता है कि जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट का डायरेक्ट कनेक्शन है, बट ऐसा नहीं है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर एक कंपनी में मान लीजिए 10 लोग काम करते हैं और वो 100 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं एक दिन में। अब मैं एक नई टेक्नोलॉजी लेके आ गया जो कि उतना ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगी, दैट इज 100, लेकिन बिना किसी ह्यूमन के। इससे क्या होगा, वो कंपनी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगी और जितने ह्यूमंस हैं उन्हें निकाल देगी, लेकिन इससे कंट्री की जीडीपी तो हैम्पर नहीं होने वाली बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जरूर बढ़ेगा। तो अब ये कभी मत सोचिए कि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो आगे जाके अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से कितनी सारी जॉब्स गई है, कितने सारे ह्यूमंस को मशीन ने रिप्लेस कर दिया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद तो आई डोंट नो और कितनी सारी नौकरियां जाने वाली है। पहले जो लोग टाइपराइटर का काम करते थे अब उनके पास कोई नौकरी नहीं है। टेस्ला की ऑटो पायलट वाली कार की वजह से कितने सारे ड्राइवर्स की नौकरी खतरे में भी है। चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे लिए ये चीज तो बहुत बेनिफिशियल रही है, लेकिन अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रीजन बन चुका है। और ये सब जानते हुए भी हम अपने आप को इस चेन से नहीं ढाल रहे हैं, हम अपने नेचर को डायनामिक नहीं बना रहे हैं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी ने नौकरियां ली है तो दी भी तो है। सबसे बड़ा एग्जांपल है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, दैट इज कंटेंट क्रिएटर्स ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम। वो अपने इस काम को एज अ जॉब ट्रीट करते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आर दे आर अर्निंग वेरी वेल। पापा एक साथ बात कर रहे होते हैं तो यश बोलता है कि पापा मैं तो बेवजह इतने सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हूं, पर अनएम्प्लॉयमेंट के तो फिर भी इतने सारे रीजंस बता दिए आपने मेरे को, तो इससे क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो यश के पापा एक्सप्लेन करते हुए उससे कहते हैं कि बेटा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास पैसे कम है तो क्या तुम बाहर घूमने जाओगे, क्या तुम दूसरी सिटीज में जाओगे, क्या तुम किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाओगे। तो यहीं से आता है अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम नंबर 1, दैट इज लेस परचेजिंग पावर। अगर आप सबको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जिसके पास नौकरी नहीं है बस वही इफेक्ट हो रहा है तो आप गलत हैं। अगर हम सेक्टर्स की बात करें जैसे टूरिज्म सेक्टर या फिर रेस्टोरेंट सेक्टर, इन सब में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बस वही लोग जाते हैं जिनके पास परचेजिंग पावर होती है, और परचेजिंग पावर होती है एम्प्लॉयड लोगों के पास बिकॉज दे सेव एंड दे इन्वेस्ट। क्या आपको पता है अगर आप 1 रुपए एक शॉप में स्पेंड करते हैं तो उसकी वैल्यू इंटू 2 हो जाती है। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप 1 रुपए किसी शॉप में जाके इन्वेस्ट करते हैं ना तो उसकी वैल्यू अराउंड 1.67 रुपीज हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके 1 रुपए स्पेंड करने की वजह से उस शॉप में जो काम कर रहा है उसकी सैलरी दी जाती है, उस शॉप में जहां से सामान आ रहा है उस होलसेलर को उसकी पेमेंट की जाती है, तो आपका 1 रुपए की वैल्यू लगभग इंटू 2 टाइम्स हो जाती है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो 1 रुपी स्पेंड होता ही नहीं है। अब इससे होता क्या है कि उन सेक्टर्स की डिमांड कम हो जाती है, और जब डिमांड कम होती है तो लोगों की नौकरियों में सैलरी भी कम मिलती है और कुछ को तो नौकरियों से निकाल दिया जाता है। तो इससे डायरेक्ट इफेक्ट आता है कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे। तो अगर मैं 1 वर्ड में बोलूं तो अनएम्प्लॉयमेंट कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ही अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। इस बार यश के पापा यश से कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पास तो ऐसे भी दिन में कुछ काम नहीं होता, अगर मैं तुमको एक गिफ्ट दूं और जाके बोलूं कि जाओ मम्मी को परेशान करके आओ तो तुम ऑफ कोर्स करोगे। अब यहां से आता है अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम नंबर 2, दैट इज सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम में सबसे पहला प्रॉब्लम होता है इजी मैनिपुलेशन। अनएम्प्लॉयड लोगों को मैनिपुलेट करना सबसे आसान होता है, वो भी मनी के थ्रू। आपको क्या लगता है जितने सारे जो प्रोटेस्ट होते हैं, पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, इनमें कौन से लोग आते हैं? क्या वो लोग आते हैं जो कि एजुकेटेड होते हैं, जिनके पास अच्छी खासी जॉब होती है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। इन रैलीज और प्रोटेस्ट में वो लोग आते हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, उन्हें 200 से 500 रुपए ऑफर किए जाते हैं और वो भी सोचते हैं घर पैसे फालतू बैठने से अच्छा क्यों ना हम वहां जाकर बैठ जाएं। इसके अलावा अनएम्प्लॉयड यूथ अल्कोहल, ड्रग ऐसी चीजों में इंडल्ज हो जाते हैं, वो इलीगल एक्टिविटीज करने लगते हैं, सोसाइटी का क्राइम रेट बढ़ता है और जो सोसाइटी का एटमॉस्फेयर है वो भी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से काफी खराब होता है, क्योंकि किसी ना किसी वे से तो
उनको अपना लिविंग चलाना पड़ेगा ना, उनको कुछ तो मनी अर्न करना पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे सुसाइड, डिप्रेशन, ये सारी चीजें काफी कॉमन हो चुकी है। क्या आपको पता है हर 10% इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से 4% क्राइम रेट बढ़ता है, 2% कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और सुसाइड रेट बढ़ते हैं। और जिन घर में अनएम्प्लॉयमेंट होता है उन घर में उन माँ बाप का अपने बच्चों से इंटरेक्शन में भले ही क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो लेकिन क्वालिटी सफर करती है। इसलिए तो इस पूरी दुनिया में 210 मिलियन अनएम्प्लॉयड लोग हैं, लेकिन फिर भी 160 मिलियन चाइल्ड लेबर है। अब यश बोलता है पापा को कि पापा, इस देश के प्रधानमंत्री या फिर इस देश की सरकार क्या कर रही है और वो क्या कर सकती है अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए। तो अब यहां से आते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट के सोल्यूशन नंबर 1 पे, दैट इज व्हाट कैन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करती है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तो उससे 20,000 जॉब्स क्रिएट होती है और उसके साथ उस जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप होता है। और जब किसी प्लेस का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो और कंपनीज आती है उस प्लेस में जॉब देने के लिए। तो आपके 1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ जॉब्स तो साइड बाय साइड क्रिएट होगी, आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर देते हैं जिससे और भी जॉब्स क्रिएट हो जाए। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ये एक वेल टेस्टेड सक्सेसफुल मेथड है जो कि एज कंपेयर टू प्रीवियस वन काफी फास्ट भी है। 2008 से लेके 2010 के बीच डेवलप्ड कंट्रीज ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का यूज किया था, जैसे यूके और यूएस। इनके थ्रू इन्होंने रिसेशन जैसे पीरियड में भी ईच क्वार्टर पे एवरेज 1.1 मिलियन जॉब्स क्रिएट की थी। अब इस पॉलिसीज के थ्रू कैसे गवर्नमेंट जॉब क्रिएट कर पाती है, तो होता क्या है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू डायरेक्ट चेक लिखती है जो कि इकोनॉमी में सीधा कैश का फ्लो करवाता है। और इसके साथ साथ जो हमारी 1 रुपीज इज इक्वल टू 1.67 रुपीज वाली थ्योरी थी ना, वो भी इससे बूस्टअप हो जाती है। इंडिया में भी बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वाली पॉलिसीज है, जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, लेकिन ये उतने अच्छे से अभी तक एक्यूरेटली और एट सेंट्रल लेवल पर इन्हें इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट टीचिंग सेक्टर जैसे एजुकेशन में डायरेक्ट फंडिंग कर सकती है। अगर गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में 1 बिलियन की फंडिंग करती है तो उससे अराउंड 17,000 जॉब्स क्रिएट होती है और उस 1 बिलियन पर 1.3 बिलियन का रिटर्न भी मिलता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर पे अपना इन्वेस्टमेंट कम कर सकती है, क्योंकि हम सबको पता है डिफेंस सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट कैपिटल इंटेंसिव होता है। इससे अच्छा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स सेक्टर पे इन्वेस्ट करे, क्योंकि आने वाले टाइम पे मेरे को नहीं लगता कि जितनी लड़ाइयां हैं वो फिजिकल वॉर होने वाली है। अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी मोर लाइक ऑफ इंटेलेक्चुअल वॉर। अब यश के बाबा यश से बोलते हैं कि बेटा तुम बस दूसरों से उम्मीद मत करो, तुमने खुद कभी कुछ किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहां से आता है अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन नंबर 2 कि हम अपने पर्सनल लेवल पर क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट को खुद ही सॉल्व करें। पर्सनल लेवल पर अपनी स्कूल की पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पर ध्यान दे सकते हैं, नई स्किल में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब तो सोशल मीडिया पर कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन ऐसे स्किल्स फ्रीली अवेलेबल है, वो भी प्रोफेशनल के साथ, जो कि आज के जमाने में सबसे हाईली डिमांडेड है। अगर आप अपना हर वीक 2 से 3 घंटा किसी नई स्किल पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास कितना बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई तो सब कर रहे हैं लेकिन सुंदर पिचाई, रतन टाटा, बिल गेट्स सब तो नहीं बनते हैं ना, कोई एक बनता है। अगर इसके साथ आप सोशल मीडिया का यूज अभी से नेटवर्किंग के लिए करेंगे, अगर आप अपना नेटवर्क प्रोफेशनल से करेंगे या फिर उन लोगों से करेंगे जिनका इंटरेस्ट इन्वेंशंस में हो या फिर जिनका इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट से मैच हो, तो अगेन आपके पास एक और बहुत बड़ा एडवांटेज आ सकता है। टाइम के साथ आपको अपनी स्किल्स और अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहिए। अब तो मोबाइल फोन्स भी हर 6 महीने में अपने आप को अपडेट करता है, तो आप क्यों नहीं? क्या सीखा और मैंने इस पूरी वीडियो बनाते वक्त क्या सीखा और आप क्या सीख सकते हैं, बिकॉज लर्निंग इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग यू कैन डू, सो #LearnFromReality। तो बात ऐसी है कि हमें अब किसी और पर डिपेंडेंट होना छोड़ देना है, हमें इंडिपेंडेंट बनना है। हमें ये सोचना बंद कर देना है कि अगर हमें ये कॉलेज मिलेगा, ये डिग्री मिलेगी तो हमें इतना पैकेज मिलेगा। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग जॉब्स रादर देन टेकिंग इट। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि 9 to 5 जॉब्स बुरी है, बट बात ऐसी है कि वी एज अ नेशन नीड मोर जॉब गिवर्स रादर देन जॉब टेकर्स। हम बचपन से सोचते हैं कि हम ये कंपनी ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि हम ये कंपनी बनाएंगे। ऐसा क्यों है? 10-20 लाख के पैकेज के बारे में सोचने से अच्छा हमें ये सोचना चाहिए कि हम 10-20 लोगों को एम्प्लॉय कैसे कर सकें, बिकॉज एन अनएम्प्लॉयड माइंड इज एन अनएंजॉयड माइंड। थैंक यू।